दोस्तों, अगर आपने फ्लिपकार्ट से कुछ इस तरीके से कुछ ऑर्डर किया है प्रोडक्ट और आप इस प्रोडक्ट को करना चाहते हैं वापस, मतलब कि रिटर्न करना चाहते हैं और जो उसका पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट पर आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तो क्या है प्रोसेस, इस वीडियो को स्किप मत करना। 2026 के लिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 2027 में भी देख सकते हो, सेम प्रोसेस रहती है, ठीक है ना। तो चलो सीख लेते हैं फ्लिपकार्ट का ऑर्डर को रिटर्न कैसे किया जाता है सिंपल प्रोसेस के साथ में, एकदम लाइव डेमो। तो भाई आपको इस तरीके से फ्लिपकार्ट नाम के इस ऐप को अपने फ़ोन पर सिंपल ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा साइड में। यहाँ पर देखो इस तरीके से हम अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसे इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो भी आपने ऑर्डर किया है, शूज़ किया है, मोबाइल किया है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है भाई, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मल्टीपर्स ऑर्डर्स किए हुए हैं, तो मुझे किसी एक ऑर्डर को जो है वो वापस करना है, ठीक नहीं है, रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से उस ऑर्डर पर इस तरीके से क्लिक करूँगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर शूज़ ऑर्डर किया है और शूज़ जो है जिस अकॉर्डिंग मैंने सोचा था कि यार जैसा आना चाहिए वैसे होना चाहिए, वो नहीं है। ऐसे ही आपको भी होता है, जब भी आप ऑर्डर कोई वापस कर रहे होते तो आपको पसंद नहीं होता है या फिट नहीं बैठता है या कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखो नीचे कहीं ऑप्शन लिखा नहीं है, रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। तो आजकल अपडेट आ गया है नया फेसबुक पर। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है हेल्प लिखने से पहले, हेल्प पे क्लिक करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर डेट लिखी रहती है, रिटर्न पॉलिसी वॉलेट डेट 10 फरवरी, यानी 10 फरवरी तक के पहले मैं इस ऑर्डर को वापस कर सकता हूँ। तो जो भी डेट लिखी रहेगी उसका ध्यान देना है, उससे पहले आपको वापस करना है, वरना फिर होगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम हेल्प पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो रिटर्न दिस आइटम डाउनलोड इनवाइस लिखा है, चैट लिखा है। तो हम यहाँ पर ऑर्डर को वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है रिटर्न दिस आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। देखो यहाँ पर लिखा है रीज़न फॉर रिटर्न, आपको रीज़न बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा आप क्यों वापस कर रहे हो। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दुकान कहीं जाओगे कुछ लेने तो आप वापस करोगे भाई जाके, तो वो भी पूछेगा भाई क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो लिखा है भाई, अगर आपका साइज का इशू चल रहा है, आपको डैमेज आइटम मिला है, गलत मिसिंग आइटम आ गया है, कुछ मंगाया था कुछ और आ गया है, तो मल्टीपल इशू आपको लग रहा है कि बहुत सारे इशू है, आपको लगता है कि यार क्वालिटी ऑफ द, यहाँ पर लिखा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि यहाँ पर जो आपने सोचा था जिस हिसाब से क्वालिटी होना चाहिए उस हिसाब से आपको क्वालिटी नहीं मिल रही है। आपने एक्सेप्टेड किया था कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वैसे होना चाहिए बट नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से रीज़न सेलेक्ट कर सकते हो, आपको क्या इशू है, साइज का है, क्वालिटी है, मिसिंग ऑर्डर है। मुझे ये लग रहा ठीक कि क्वालिटी जो सोचा था मैं वो नहीं आया। अब यहाँ पर जब मैंने सेलेक्ट किया ना भाई ऑप्शन, तो और ऑप्शन निकल के आ गया इसके अंदर। देखो यहाँ पर लिखा रिसीव द डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़, आपको लगता है कि यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है देखो द आइटम पुअर क्वालिटी, इस पर क्लिक करेंगे हम, और ये वाला पुअर क्वालिटी, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ख़राब क्वालिटी, सही नहीं है। तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, रीज़न सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर एक और। अब मैं यहाँ पर कमेंट्स लिखा है, तो कमेंट्स पे आप अपने से भी लिख सकते हो ताकि सेलर पढ़ लेगा कि हाँ आपको ये इशू है। तो आप अपने मुताबिक लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है इस शूज़ के अंदर, तो मैं नहीं लूँगा। लिख दिया, इंग्लिश पर लिख दिया, इंग्लिश पर लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि ये ऑर्डर काफ़ी महंगा है, इस अकॉर्डिंग से प्राइस के अकॉर्डिंग में मुझे नहीं लेना और ठीक भी नहीं लग रहा। तो हमने यहाँ पर कमेंट्स लिख दिया अपने मुताबिक, आप अपने से भी लिख सकते हो कि क्या रीज़न है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखा नीचे कंटिन्यू, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देखो ये यहाँ पर 3 ऑप्शन है, व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न लिखा है, रिफंड, एक्सचेंज, रिप्लेसमेंट। ये तीनों अलग ऑप्शन है। रिप्लेसमेंट कर दोगे तो दूसरा आएगा, एक्सचेंज करोगे तो आप कलर वगैरह सेट कर सकते हो कौन सा लेना है आपको, एक्सचेंज के बाद दूसरा कुछ ले सकते हो आप लोग। रिफंड मतलब होता है आपको वापस करना है, पैसे वापस चाहिए आपको, इसको वापस करके आपको नहीं चाहिए ऑर्डर, पैसे वापस चाहिए आपको। तो मैं रिफंड वाला ऑप्शन ही करूँगा सेलेक्ट, मुझे इस ऑर्डर को रिटर्न करना है, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है रिफंड अमाउंट कितना मिलेगा आपको, 675 रुपये मिलेगा, क्योंकि 25 जो है वो यहाँ पर कॉइन मैंने लगा के रखे थे, तो मैंने पेमेंट तो 675 के ही किया था, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर इस पर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर लिखा ओरिजिनल पेमेंट मोड। देखो अगर आपने इसको ऑनलाइन पेमेंट किया है, यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, हाँ नहीं यूपीआई से किया है पेमेंट या क्रेडिट कार्ड से किया है, तो जहाँ से आपने पेमेंट किया है वैसे ही आपको रिफ़ंड मिल जाएगा।
आपको 5 से 7 दिन के अंदर आप जो आपका यूपीआई नंबर है जिससे आपने पेमेंट किया था ऑनलाइन, तो उस पर पैसा आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने कैश और डिलीवरी ऑर्डर किया है, पैसे हाथ पर दिए थे, तब आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। नीचे लिखा रहता है कि ऐड योर बैंक अकाउंट, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा ऑप्शन। इस पर क्लिक कर दोगे, मैं दिखा रहा हूँ चीज़ें। यहाँ पर देखो लिखा रहता है एग्जैक्टली ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करना, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना, कंफर्म कर देना, आपका बैंक ऐड हो जाएगा। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, हाँ नहीं, ये सब डाल दोगे, फ़ोन नंबर वगैरह, बैंक ऐड हो जाएगा। उसी बैंक में आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है यूपीआई वगैरह से ऑर्डर लेते समय, तब आपका जो पेमेंट है उसी पर आएगा, 5 से 7 दिन के अंदर आ जाएगा। रिफ़ंड के बाद यानी कि पिकअप होने के बाद आएगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लिखा पिकअप रिफ़ंड, देखो लिखा पिकअप रिफ़ंड, मतलब पहले ऑर्डर आपका जो है डिलीवरी बॉय आपके पास से लेके चला जाएगा और फिर आपका जो रिफ़ंड है वो 5 से 7 दिन में आपके यूपीआई नंबर पर अपने आप आ जाएगा। जैसे आपने पेमेंट किया था वैसे ही आ जाएगा आपके पास पेमेंट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना। अभी यहाँ पर सबमिट पे इस तरीके से क्लिक करेंगे और हमने अपना काम कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा अप्रूव और इस पर क्लिक करेंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। बट उसके पहले यहाँ पर देखो लिखा पिकअप। 4 फरवरी तक ऑर्डर को पिकअप कर लिया जाएगा मेरा वाला, यानी कि परसों तक मेरा ऑर्डर जो है पिकअप हो जाएगा और मेरा जो अमाउंट है वो 5-7 दिन नहीं लगते भाई। पिकअप के 24 घंटे बाद ही आपके खाते पर पैसा आ जाएगा। और यहाँ पर इस पर क्लिक करना, ये देखिए, ये देखो हमने रिकॉर्ड डाल दी है। और अब थोड़ा मुझे वेट करना है, कम से कम 24 घंटे वेट करूंगा। पिकअप के बाद 24 घंटे के अंदर मेरे यूपीआई नंबर पे आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है या आपने बैंक ऐड किया, उस पर 24 घंटे के अंदर पैसा आपका आ जाएगा। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलते